गुड हाँ, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सही बोल रहे हैं। सर फर्स्ट टाइम मिले हैं, कोई गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। कभी भी कह सकते हैं, इंजीनियर्स के तो नाइट है ही नहीं, हर समय गुड मॉर्निंग ही है कि नहीं? ये दिख रहा है इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस? सर एक मिनट। हाँ सर दिख रहा हाँ है। जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? सो आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है। मैंने कंट्रोल सिस्टम की लैब ली थी आप लोगों की क्या? हाँ सर हुआ था लैब। लैब मैंने ली थी। जी तब सर। तो कोरोना स्टार्ट हो गया था ना, मुझे लगता है शायद उस समय सर तो लैब नहीं हो पाई थी मेरे ख्याल में सर। नहीं, जो हुई थी ऑनलाइन ही हुई थी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, वही कहना चाह रहा हूँ। सो कंट्रोल सिस्टम आप लोगों ने जो पढ़ा है उसका ये एक्सटेंशन है। कितने लोग आ गए यार? 12 लोग। अच्छा, एडमिट कर दो। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट्स, ट्रांसड्यूसर्स, measurements of displacement and strain, force and torque measurement, pressure measurement, flow measurement, measurement of temperatures in industries। ठीक है? जी। और इसके बाद जो है वो ये आपके जो है वो हैं ट्रांसफर फंक्शनल डिवाइसेस, एंड देन दिस इज द इंस्ट्रूमेंटेशन प्रैक्टिकल। सो ये और इंस्ट्रूमेंटेशन की क्लास आपकी जब शुरू हो जाएगी तो आप डिटेल थ्योरी जान लेंगे। बाकी हम जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने ईएमएमआई पढ़ा है, फुल फॉर्म क्या था सब्जेक्ट का? इट वाज इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आप जो थे वहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कैसे होता है, क्या यूनिट्स हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करने जा रहे हैं उसके लिए वही पढ़े थे। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर व्हाट? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है? अब क्या होता है कि उसके अलावा जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो है वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जो फिजिकल क्वांटिटीज है, आवाज मिल रही है ना मेरी? हाँ सर आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वांटिटीज जो हैं आप क्वांटिटीज जो आप मेजर कर रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है? कौन सी क्वांटिटीज आप मेजर करेंगे एज ए इंजीनियर? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो मैकेनिकल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन, जैसे कि आपका लेंथ, मास, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी। ठीक है? हो सकती है। हेलो? यस सर। हाँ, अब देखिए थर्मल क्वांटिटी, जैसे जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे जैसे फिजिक्स चल रहा है वैसे वैसे हमारा क्वांटिटी था। थर्मल क्वांटिटीज में आप मान लीजिए कि हीट को मेजर कर रहे हैं। ठीक है? टेम्परेचर, और जो भी क्वांटिटी हीट से रिलेटेड हो वो आप मेजर कर रहे हैं। अब आप अगर मैग्नेटिक कोई सिस्टम लेते हैं तो आप कैसा क्वांटिटी मेजर करते हैं? आप यूज मेजर कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स,
सो इस तरह से करके उसी तरह से इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप क्या क्या मेजर करते हैं ये तो बताएंगे। वोल्टेज, करंट, करंट, फ्रिक्वेंसी, यस, फ्रीक्वेंसी, पावर, पावर हो गया, पावर हो गया, रेजिस्टेंस, एडमिटेंस, इम्पीडेंस। ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटीज को एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक, बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हम हर चीज को इलेक्ट्रिसिटी के नजर से देखेंगे, तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और दूसरा जो है नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। सो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में आपने जो पढ़ा उसमें आपने पढ़ा वोल्टेज, आपने पढ़ा करंट, आपने पढ़ा पावर, आपने पढ़ा पावर फैक्टर, आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, आपने पढ़ा पावर में अपेरेंट पावर वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये पढ़ा, आपने पढ़ा इम्पीडेंस। ठीक है। और वोल्टेज के लिए आपने क्या यूज किया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी जी हाँ, यानी कि आपने जो फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा, फोर्थ में शायद थर्ड में पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा दैट वाज EMMI, है ना। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड measuring instrument. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स हैं, यानी क्या, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स व्हाट मींस मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, है ना। अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का मतलब क्या है, मतलब है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। और जो इंस्ट्रूमेंट उस क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं वो हो गए आपके मेजरिंग। Measuring instrument. हाँ, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लाइक वोल्टेज, लाइक करंट, जो भी हमने अभी ऊपर में देखा। आपके चैप्टर्स भी आप ध्यान देंगे तो उसी तरह से थे, आपके जो चैप्टर्स थे वो कुछ उसी तरह से थे, है ना। आपके जो चैप्टर्स थे वो कुछ इसी तरह से थे। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का क्या मतलब हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजरिंग दोज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। नाउ यहाँ जो है, ये तो आपका थर्ड सेमेस्टर था EMMI। अब क्या हो रहा है आपका अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं सेवेंथ सेमेस्टर, वो आप पढ़ने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है ना। ये वर्ड अकेला नहीं है, एक्चुअली ये वर्ड आता है कंट्रोल के साथ ही, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप इलेक्ट्रिकल, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज जो भी है, खास तौर पे आपका सिलेबस डिवोटेड है वो है मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल। मेजरमेंट ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ऐसा क्यों है कि आप कोई भी जो कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना, आपने जो कंट्रोल सिस्टम बनाया, अगर आपको थोड़ा सा उसका बेसिक स्ट्रक्चर याद हो कंट्रोल सिस्टम का, तो आपने देखा होगा कि एक कोई एक सिस्टम था जिसको आपने जो कि कंट्रोल किया था, वो बिकम अ कंट्रोल सिस्टम। उस सिस्टम से आप कुछ डिजायर्ड आउटपुट चाहते थे, है ना, कुछ आउटपुट चाहते थे, और वो आउटपुट ऐसा वैसा नहीं था, वो एक डिजायर्ड आउटपुट था।
ठीक है, और उसके लिए आप जो है यहाँ बताते हैं सिस्टम को कि आपको क्या चाहिए, है ना। तो दिस वाज डिजायर्ड आउटपुट, और सिस्टम जो आपको देता था दैट वाज द रियल आउटपुट। ठीक है, तो आप कहते ठीक है, अगर मेरा रियल आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट के बराबर है ना, मैथमेटिकली नहीं बोल रहा हूँ मैं, खाली दोनों तरह से बोल रहा हूँ, तो आप कहेंगे ठीक है, मेरा सिस्टम क्वाइट गुड, ठीक है ना। जी सर। हाँ, जैसे आपने कहा ठीक है, आपने एक सिस्टम बनाया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, आपने कहा ठीक है, मैं एक सिंपल सा डीसी बैटरी लेकर के एक मैं बल्ब को ग्लो करना चाहता हूँ, सो एंड सो मैं उससे अमाउंट ऑफ लाइट गेन करना चाहता हूँ। आपने बैटरी का वोल्टेज डिफाइन किया, आपने बल्ब का वॉटेज डिफाइन किया कि ठीक है भाई 60 वॉट का बल्ब है, ठीक है, और आपने देखा कि आपका डिजायर्ड आउटपुट जो लाइट है वो आपको मिल रहा है, टारगेट पूरा हो गया। लेकिन आपने एक और तरह का सिस्टम पढ़ा जिसमें कि आपका जो रियल आउटपुट है सिस्टम का, वो हो सकता है मैच नहीं कर रहा हो जो आप चाह रहे हैं। जो रियल आउटपुट है और जो आप चाह रहे हैं डिजायर्ड, वो दोनों सेम नहीं है, इट्स नॉट सेम एज डिजायर्ड आउटपुट। जैसे कि आपने जो है घर में आप गए, आपने कहा कि मुझे फैन चलाना है, ये फैन की सर्किट थी, एक स्विच था, एक वोल्टेज रेगुलेटर था, इसमें नॉब, आपने इसको ऑन कर दिया। मान लीजिए कि ये नंबर 1 2 3 4 5 ये पहले से ही 3 पे फिक्स था। नाउ आपने देखा कि भाई ये जो फैन है ये चल तो रहा है, लेकिन मुझे और थोड़ी सी अच्छी हवा चाहिए, है ना। तो आपने क्या किया, आपका जो माइंड है, आपने क्या किया, आपने इसको सेंस किया कि ओके, मेरा जो डिजायर्ड आउटपुट है वो मुझे नहीं मिल रहा है। सो योर स्किन, आपका जो स्किन था उसने सेंस किया। किसने सेंस किया? स्पिनर। स्किन ने सेंस किया। तो स्किन आपका सेंसर का काम कर रहा है, आपके माइंड ने उसको क्या किया, प्रोसेस किया, है ना। माइंड ने प्रोसेस किया कि हाँ, इतनी हवा पे जो है मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, सो इंक्रीज द पोजीशन ऑफ द स्विच फ्रॉम 3 to 4 या 5 पे आप बढ़ा दीजिए। सो वो कौन करेगा, 4 से 5 पे कौन करेगा इसको जा करके? हम करेंगे हाथ सर। करेंगे। क्या यूज करेंगे? अपने हैंड्स यूज करेंगे। तो यस सर। योर हैंड्स बिकम द पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, एंड बिकम अ कंट्रोलर। उसी ने कंट्रोल किया। Yes, तो sir. एक्चुअली माइंड प्लस हैंड बिकम अ कंट्रोलर। बेसिकली आपके माइंड ने प्रोसेस किया और हैंड ने जो है उसको रिस्पॉन्ड किया, तो दोनों मिलके बन गए कंट्रोलर। तो एक हो गया सेंसर, एक हो जी गया सर। कंट्रोलर। आपने कंट्रोल किया, और किसको कंट्रोल किया? इस रेगुलेटर को कंट्रोल किया। तो ये बन गया आपका फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है, ये बन गया। या हम डिपेंड करेगा, हम क्या इसको भी कंबाइन कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है, हमारा जो स्किन है वो तो एक्ट कर रहा है एज सेंसर, ठीक है, और हमारा जो माइंड है, यानी हमारा ब्रेन, माइंड के बदले ब्रेन लिख लीजिए, ब्रेन प्लस हैंड प्लस रेगुलेटर, ये बन गए हमारे कंट्रोलर, ठीक है। और आपने किसको कंट्रोल किया? एक्चुअली पंखे में लगा हुआ है एक सिंगल फेज मोटर, या अगर डीसी सप्लाई है तो बस ठीक है डीसी मोटर, अगर ये डीसी सप्लाई डीसी मोटर, एसी सप्लाई एसी मोटर। सो आपने किसको फाइनली किसको कंट्रोल किया? मोटर को कंट्रोल किया कि फैन को कंट्रोल किया?
सर मोटर को। हाँ, तो आपका जो मोटर है ये बन गया आपका, फाइनली इसी पे डिपेंड हो रहा है कंट्रोल, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, ठीक है। और जो आपका फैन है, मतलब खास तौर पे जो आपके ब्लेड्स हैं एक्चुअली, वही तो आपको पर्पसफुल हवा दे रहे हैं ना, दैट बिकम योर प्लांट, ठीक है। लेकिन हम ये जो मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ, ये अलग अलग डिपेंडिंग ऑन मैं किसको कहाँ रखना चाहता हूँ। कुछ लोग क्या करेंगे, रेगुलेटर को फाइनल कंट्रोल में रख लेंगे और मोटर और फैन ब्लेड जो है उसको एक जगह रख लेंगे, जिसको फैन बोलते हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन। सो प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस ये हो गया कि अब हम, लिडिया हाँ अबे ला। दीपक यादव म्यूट करो। तो ये हो गया कि एक है प्लांट या सिस्टम, ठीक है, उससे हमें कुछ चाहिए आउटपुट, उस आउटपुट को हमने जो है बता दिया भाई क्या है, उसको हम रेफरेंस इनपुट बोलते हैं या उसको कहते हैं डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। आप रेफरेंस इनपुट ही अभी समझिए, अपने आपको याद आ जाएगा। तो ये आपका डिजायर्ड क्वांटिटी, आप बता रहे हैं कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये आपको सेट पॉइंट भी बोलते हैं। इस चीज को आपने सेट कर दिया, जैसे आप एसी में सेट कर देते हैं भाई, ठीक है 25 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन हो। और इसके बाद क्या है, ये तो आपका प्लस में है, ये आपका जो है फीड हो रहा है, तो ये आपका एक कंट्रोलर हो सकता है, और कंट्रोलर कंट्रोल करेगा एक फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो है प्लांट को कंट्रोल करेगा। और यहाँ डिजायर्ड आउटपुट आएगा, और अगर वो नहीं मेंटेन हो रहा है तो आप क्या करते हैं, एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट करते हैं। तो ये जो हिस्सा है वो है आपका सेंसर का, ये सेंस करेगा, एंड ट्रांसड्यूसर का, क्योंकि आप जो है वो सेंस तो करेंगे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, बट आप जो कंट्रोल सिग्नल देंगे, यहाँ पे जो फीडबैक देंगे, फाइनली वो एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में चेंजेस लाएगा, है ना, वोल्टेज में चेंजेस लाएगा या करंट में चेंजेस लाएगा, रेजिस्टेंस घटा बढ़ा करके आप जो है वो इसको अचीव करेंगे। सो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, इसमें से ये हिस्सा तो है भाई कंट्रोल करने का, कंट्रोल करना है किसको, कैसे कंट्रोल करना है, मतलब किसको कंट्रोल करना है, किस चीज से कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन कंट्रोल करने के लिए हमें सिस्टम के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। तो वहां आता है ये सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, वहां पे आता है इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। अगर आपके पास क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए ही कोई सिस्टम नहीं है तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे। इसीलिए ये एक्चुअली जो है इट इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। समझ में आ रही है बात, बिना कंट्रोल टारगेट के आप इंस्ट्रूमेंटेशन करके कहां जाना चाह रहे हैं। सो यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए आपको डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जो आपका सिलेबस बता रहा है। पहले इसकी बात कर ले, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, मेजरमेंट तो ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट वगैरह आपको मालूम होना चाहिए, बेसिक्स क्या है ये आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा। ट्रांसड्यूसर्स मतलब सेंसर और ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर मीन्स जो कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। क्या ट्रांसफॉर्म कर रहा है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब आप क्या क्या मेजर कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में, आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, स्ट्रेन मेजर कर रहे हैं, फोर्स मेजर कर रहे हैं, टॉर्क मेजर कर रहे हैं, प्रेशर मेजर कर रहे हैं, फ्लो मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, है ना। तो आपने जितने भी क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं वो सारे नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, सारे के सारे क्वांटिटीज जो है वो आपके नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। और ये आपका जो है किट बेस्ड प्रैक्टिकल्स हैं कि भाई स्ट्रेन गेज से आपने मेजर कर लिया स्ट्रेन को, गेज मतलब नापना। सिंको ट्रांसमीटर रिसीवर आपने कंट्रोल सिस्टम में भी एक बार पढ़ा है कि जो है एक तरह से ये एरर डिटेक्ट करता है। फिर ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, पीजो इलेक्ट्रिक फेनोमेना वो काम करता है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस को जो है हम कैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज में। फिर लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर आपने पढ़ा है कि ये डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज में कवर चेंज कर रहा है। फिर वैसे ही कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हैं, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स हैं, सर्वो मोटर्स हैं। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर मतलब वो ट्रांसड्यूसर जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर।
ठीक है। सो आप जो बोल रहे हैं, 1 मिनट, हाँ इसमें क्या बोल रहे हैं, ऊपर ले जाऊं, यही ना? हेलो। ओके सर, हाँ ओके। ठीक है, ये मैं बोलना चाह रहा था कि प्रैक्टिकल जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कितने तरह के ग्रुप में बढ़ सकते हैं, और भी है, ऑप्टिकल भी है, ऐसा नहीं इतना ही है, इसके अलावा जो है वो ऑप्टिकल क्वांटिटीज भी हैं, है ना, इस तरह से है। सो हमारा जो अभी फोकस है वो है, खास तौर पे हम सारे नहीं मेजर कर रहे हैं, थर्मल क्वांटिटी आप देख रहे हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ मास में से डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं हम, है ना, मास नहीं मेजर कर रहे हैं, लेकिन जो आपका बैलेंस ये आता है इलेक्ट्रॉनिक जो बैलेंस आ रहा है वो क्या मेजर कर रहा है, वो मास ही तो मेजर कर रहा है किसी चीज का। उसके बारे में आप कौन सा सेंसर यूज होगा, वो जो है आपके जो चैप्टर्स उसमें पता चल जाएगा कि आप, लेकिन आपका जो फोकस है अभी इसमें क्या है कि ठीक है आपने डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लिया, टेम्परेचर मेजर कर लिया, मैग्नेटिक क्वांटिटी मेजर नहीं करा रहे हैं आपकी थ्योरी में, और बाकी जितने सारे हैं मैकेनिकल क्वांटिटीज ही आप ऑलमोस्ट सारे देखेंगे, ठीक है। तो फील्ड बहुत बड़ा है, तो हम अभी बहुत ही लिमिटेड दायरे में पढ़ रहे हैं, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं अगर, तो कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन जो है बहुत ही अफोर्डेबल ब्रांच है कोई प्रोजेक्ट को करने का, समझने का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। आप किसी बड़े ट्रांसफार्मर को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो मार्केट में रेडीमेड कंट्रोलर्स हैं और कुछ प्रोग्रामेबल कंट्रोलर्स हैं, वो आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप सिस्टम बना सकते हैं, है ना। जिस और फिर सेंसर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बनाना है, तो आप कहेंगे ठीक है मुझे एक सेंसर चाहिए, जैसे स्किन हमारा सेंसर है विंड को या किसी चीज़ को सेंस कर रहा है, तो टेम्परेचर का सेंसर अलग हो जाएगा, लाइट का सेंसर अलग हो जाएगा, प्रेशर का सेंसर अलग हो जाएगा। अब हमारे गॉड ने जो बनाए हमें, हम द बेस्ट सेंसर हैं अवेलेबल इन द ऑन द अर्थ, जो हमारे कंसर्न का है, क्योंकि लाइट सेंस करने के लिए वी हैव आईज, क्लोज आईज से भी आप इंफ्रारेड को सेंस कर लेंगे। जब सूरज की रोशनी आएगी यू विल क्लोज योर आईज, आपको अपने आंखों के अंदर में लाल लाल लाइट्स फील होंगी, फील होती हैं। अगर आप कड़ी धूप में खड़े हैं आंखें बंद करके तो आपको डार्क नहीं हो जाएगा। हेलो। जी सर, होता हाँ, है। यस सर, आपको यस जो सर। रेड दिखाई देगा, क्योंकि इंफ्रारेड को आप जो क्लोज जी सर, रेड सेंस दिखाई कर रहे हो, दे। रेड दिखाई देगा, इसका मतलब आप इंफ्रारेड को कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, ठीक है। आईज ओपन है तो आप लाइट को सेंस कर रहे हो, तो योर आईज आर द लाइट यस सेंसर्स, सर। योर ईयर्स आर द प्रेशर सेंसर्स, नॉइज सेंसर्स, साउंड्स का जो अकॉस्टिक सेंसर है, कोई भी अगर वॉइस कहीं से क्रिएट हो रही है तो अल्टीमेटली वो एयर में प्रेशर जनरेट कर रही है, तो आपके कान जो है वो प्रेशर को भी सेंस कर रहे हैं, एयर प्रेशर को सेंस कर रहे हैं। आपके नोज जो है वो स्मेल कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का सेंसर है कि कौन कौन से पार्टिकल्स हवा में तैर रहे हैं, है ना। आपका जो स्किन है वो तो लाइट को भी सेंस कर रहा है, हीट को सेंस कर रहा है, विंड को सेंस कर रहा है, ये ऑल कंप्लीट इन्वायरमेंट को सेंस कर रहा है, ह्यूमिडिटी को सेंस कर रहा है। आपको पता चल जाएगा भाई मौसम बारिश हो गई है, बहुत चिपचिपा हो रहा है ना, तो आपका स्किन जो है बहुत अच्छा सेंसर है। आपका ब्रेन भी सेंसर है, यू क्लोज योर आईज, यू क्लोज योर स्किन, योर माइंड ऑल्सो सेंसेस द थॉट्स ऑफ अदर पर्सन, आप सेंस कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम देखें तो हमारा जो सिस्टम है एक कॉम्प्लेक्स सेंसर है। नाउ ये सेंसर बनाया जा रहा है, स्मार्ट मटेरियल बनाए जा रहे हैं, स्मार्ट स्किन बनाया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल स्किन है कि वो सारे फंक्शन करे, लेकिन ये एडवांस काम हुआ है। शुरू शुरू में तो अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग डिस्क्रीट डिवाइसेस बनाए गए, जैसे लाइट सेंसर के लिए चलिए फोटो डायोड बना दिया गया, है ना, और आपका जो है अगर टेम्परेचर सेंसर है तो उसके लिए एक अलग आईसी बना दिया गया, या तो इस तरह से करके क्या है कि हम जो है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम में जाएंगे। तो आपको इतना एडवांस नहीं जाना है, वी आर द मोस्ट एडवांस कंट्रोल सिस्टम आवर सेल्फ, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, और इसको रेप्लिका बनाया जा रहा है, जो आप आजकल रोबोट्स देख रहे हैं कि जो बात भी करेंगे, है ना, लुक अलाइक होंगे आपके। सो ये सब एडवांस कंट्रोल सिस्टम है, टू टू मच एडवांस। अभी वहां तक हम जो है वो थियोरेटिकली या ऑन ऑन सब्जेक्ट वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ लक्ष्य वही है कि हम जो है वो ऑटोमेशन पे चले जाएं, जितने काम जो है ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं उसके बदले हम जो है कोई और सिस्टम जनरेट करें जो वो काम करे, ताकि आप फिर और बेटर नॉलेज पे जाएं। इसका मतलब नहीं है कि आप बस रिटायर हो जाएं, इसका मतलब है कि आप उसको यूज करके कोई एडवांस लेवल पे जाके नॉलेज को डिस्कवर करें। सो ये आपका जो है कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, और मैंने इसलिए आपको अंतर समझा दिया ताकि आप दोनों को कोरिलेट भी कर पाओ कि कहाँ छोड़ा गया है, ईएमआई छोड़ा गया, वहां के बाद कंट्रोल सिस्टम छोड़ा गया, ये दिस इज योर।
कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब कंट्रोल सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, ये एक्चुअली सब सिस्टम है ना, कंट्रोल एंड। तो आपको अभी क्या, अब आपको इसको हल्का कर दिया गया कि नहीं, ये आपको जो है फोकस में नहीं रखना है। फोकस जो है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है, लेकिन विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम जो है आपको वो इनकम्प्लीट नॉलेज होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट होगा। तो आप कुछ भी करेंगे, आप मन में जरूर सोचना कि एप्लीकेशन क्या हो सकता है, ठीक है। अगर एप्लीकेशन नहीं सोचेंगे जब तक हम, तो कोई फायदा नहीं है। तो बेस्ट होगा कि आप जो है इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करें या एक बार दोबारा जाएं उस पर, तो आपका जो प्रोजेक्ट का हिस्सा है वो भी यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। आप बहुत सारे जो है वो अभी चूंकि ऐसा कंडीशन है कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, जो जब भी होगा, लेकिन आप जो है वो मार्केट ओपन है, तो आप अफोर्डेबल लेवल पे जो है वो इस सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। जैसे आप पिछला अपने सीनियर से बात भी करेंगे तो देखेंगे कि हाँ, किसी ने टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बनाया, किसी ने मोटर कंट्रोल सिस्टम बनाया, और इट इज़ मोर लाइवली, है ना। आप जो है इंडस्ट्री बेस्ड माइनर प्रोजेक्ट जो करेंगे, तो उसमें अगर कुछ हार्डवेयर बनाते हैं स्मॉल लेवल पे भी, तो इट विल बी मोर रियलिस्टिक कि भाई हाँ, आपने एक्चुअली कुछ करके देखा। सो ये बोथ वे में आपको बेनिफिशियल है, ठीक है, ठीक है। सो डिफरेंस समझ में आ गया आपको, इंस्ट्रूमेंटेशन में आप क्या पढ़ रहे हैं और ईएमआई में आपने क्या नहीं पढ़ा था। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। तो मैं जो कोशिश ये करूंगा कि जो भी ये हम सेशन लेंगे, इसको मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे। आप जो है वो उसको सब्सक्राइब करके और उसमें से भी सुन सकते हैं। अभी मैं एक्सपेरिमेंट नंबर यहाँ पर तो जो जो सीक्वेंस ऑफ प्रैक्टिकल है, जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में काम करे, कोई आपस में इंटर रिलेटेड नहीं कि पहले ये पढ़ेंगे तभी दूसरा पढ़ सकते हैं। सो एक सर्वो मोटर का जो है मैं आपको अभी लिंक भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। जो हमारा लैब है किट पे कराना है, वो सारा मैंने जो है किट को छोड़ के बाकी प्रोसेस समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं किट का वीडियो बना दूंगा जो ट्रेनिंग किट होती है, और उस चीज़ को फिर आप जो है वो बेटर समझ जाएंगे। लेकिन अभी आप जो है वो पूरा जो उसके पीछे की कहानी है, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उसको देख सकते हैं जब आपका टाइम जैसा कंफर्टेबल हो, ठीक है। लास्ट ईयर तो मैं नहीं कर पाया था काम, लेकिन जो मेरे पास कुछ कुछ रिकॉर्डेड वर्जन थे वो मैं अभी यूज़ कर लूँगा। और ये जो अभी सेशन है ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। छोटी बात है, किसी कुछ पूछना है इसमें, कोई ऐसी बात जो ऐसा तो इंट्रोडक्टरी भी नहीं है, कम्प्लीटली है, बट आई ट्राइड कि आप थोड़ा सा इसको समझ पाए। कुछ जानना चाहते हैं और कुछ समझना चाहते हैं, किसी को कोई सवाल हो, क्योंकि एक के सवाल से कई लोग सीख सकते हैं। कोई सवाल जानना चाहते हो कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, या ये जो कॉन्सेप्चुअल हो, फैक्चुअल नहीं कि सर ये ऐसा हो रहा है पावर प्लांट में, वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ। कोई ऐसी चीज जो थ्योरेटिकली आपकी अभी जो है मिस आउट हो रही हो, यहाँ इस सब्जेक्ट को पढ़ने में लग रहा हो कि कैसे पढ़ेंगे, क्या करना होगा, एनीबॉडी, कोई नहीं। एवरीबॉडी इज हैप्पी। यस सर, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि जो ये आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको आप 3 एरिया में क्लासिफाई कर लो। इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आप नहीं पढ़ रहे हैं। और तीसरा है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल और पावर इंजीनियरिंग में आप क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स खास तौर पे पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम्स खास तौर पे पढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, पीएसपी वगैरह जो है। और आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे थे वो आपका ईडीसी है 1 और 2, दैट्स इट। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो है आगे कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं तो बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के वो नहीं आगे मूव करेगा। यू नीड टू डेवलप एनी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड प्रोजेक्ट, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट चाहिए। और तीसरा है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये तीनों भी रखिए। जो लोग अभी उस एज लिमिट में है जहाँ पे वो एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं, जेई, एसएससी, जेई वगैरह का, सो बहुत बड़ा चंक जो है वो इसमें से पूछा जाएगा। आपको मार्क्स का एक अच्छा खासा क्वेश्चन का एस्पेक्ट्स बनता है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी, कंट्रोल में भी। कंट्रोल तो नहीं पूछते शायद, लेकिन हाँ, मेजरमेंट के नाम पे वो आपको इस दूर तक लेके जा सकते हैं।
ठीक है। सो इसके बाद जो है मुझे ये कहना है कि आप लोग जो हैं प्रैक्टिकल फाइल बना के और हर वीक अपना काम तैयार कर लेंगे, ठीक है। जो भी हम लोग कराएंगे और जो भी रीडिंग्स होंगी उसको आप प्लॉट कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो पीडीएफ अपलोड कर देंगे जब मैं गूगल क्लासरूम शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है, ताकि ये काम जो है वो हाँ चलता रहे, ऐसा नहीं हो कि लास्ट आवर में जो हम इकट्ठा करें, ठीक है। ओके सर। हाँ, और आपका जो है इंडस्ट्री बेस्ड माइनर प्रोजेक्ट है। सो आप लोग जो है दो, एटमोस्ट दो से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा अगर कहीं किसी को एडजस्ट नहीं हो रहा है तो 3, बट टोटल सारे लोग 3 ग्रुप्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो है 2 या 3 के ग्रुप्स में आप जो है वो पहले ग्रुप कर लें, या तो मैं क्लासीफाई करूँगा। थोड़ा सा ये है कि आप कंफर्टेबल किनके साथ हैं, कौन नज़दीक में है जो आपके जो, तो क्या है कि कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो साथ बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो कॉलेज का भी कंफर्म नहीं है कि कैसे क्या होगा, है ना। तो आप हाँ जो सर। है वो आप किस तरह का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, ये सारे फील्ड हैं आपके, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है, प्रोटेक्शन है, मोटर कंट्रोल है, या कोई जो है वो कंट्रोलर बना करके कोई सिस्टम चलाना है, ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जो है पीस ऑफ आप इक्विपमेंट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि जैसे ये डीसी पावर सप्लाई होता है, या और जो भी इन द लिमिटेड कॉस्ट, वो आप एक बार आपस में बात कर लें और फिर मुझे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ठीक है ना, मुझसे बात कर लेंगे, या व्हाट्सएप जो चैट है ग्रुप है उसमें व्हाट्सएप में आप सजेशंस अपने जो आपको जो लग रहा है वो प्रपोज कर देंगे कि हाँ ठीक है हम इस फील्ड पे ढूंढना चाह रहे हैं, और फिर एक फाइनल जो है ऑब्जेक्टिव 1 वीक का समय दे रहा हूँ तैयार करके, ठीक है, क्योंकि ये आपका और सेमेस्टर थोड़ा छोटा होता है, अगस्त से शुरू होगा, नवंबर तक में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अभी जी अर्ली बर्ड बनी है, पहले ही कंप्लीट करिए इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? अभी तो खैर थ्योरी क्लास होगी तब ज़्यादा बेहतर आप समझ पाएंगे प्रैक्टिकल को, है ना। जी जी हाँ, बट अभी मैं एक अपलोड कर दूंगा सर्वो मोटर, तो वो आप देख सकते हैं, प्राइमा फेसाई में आप देख सकते हैं कि व्हाट इज सर्वो मोटर और क्या उसका कैसे एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। क्योंकि मोटर ही आपने मोटर पढ़ा होगा, जो एसी एसी मोटर पढ़ा है ना, डीसी मोटर, तो टॉर्क स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक वगैरह जो है वो कैसे उसमें प्लॉट करना है, बस इतना ही है वो, ठीक है। तो दैट्स ऑल जी। फॉर टुडे, ओके। नाइस डे, बाय बाय। ओके।